बात उन दिनों की है जब नीतू की शादी को 1 साल ही हुए थे। नीतू और नीतू के पति आशु कोलकाता में एक छोटे से किराए के मकान में रहते थे। आशु की तनख्वाह कम थी और नीतू चाहती थी कि वह भी काम पकड़ ले जिससे घर को आर्थिक मदद मिल सके। उसने जो भी इंटरव्यू दिए उन सभी ऑफिस से उसे ऑफर मिले और मिलते भी क्यों नहीं। नीतू की बात ही कुछ और थी। उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही प्रभावशाली, समझदार, कई भाषाएं जानने वाली और देखने में बहुत ही सुंदर थी। पर कोई काम कॉन्ट्रेक्चुअल थे तो कोई रात के शिफ्ट। थोड़ी मेहनत से उसे एक कंपनी में बिजनेस डेवलपमेंट का काम मिल गया। बहुत ज़्यादा तनख्वाह नहीं थी पर शुरुआत के लिए अच्छी थी। आशु और नीतू एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उनकी शादी भी लव मैरिज थी। ऑफिस जाने के लिए उनकी शादी भी लव मैरिज थी। ऑफिस जाने के लिए दोनों साथ ही निकलते पर दोनों के रास्ते अलग अलग थे। नीतू के मना करने पर भी आशु को देर होने के बावजूद भी रोज नीतू को बस स्टैंड पर छोड़ने आता। कोलकाता की नीली बसें तो बहुत ही विख्यात हैं। इतनी भीड़ होती है कि उस पर चढ़ना एक युद्ध से कम नहीं। और नीतू के ऑफिस जाने वाली बस की फ्रीक्वेंसी भी कम थी। अगर एक बस छूट जाती तो दूसरी 20 मिनट बाद ही दूसरी मिलती। दूसरे बस लेने से उसे बस बदलनी पड़ती। आंसू कई बार कहता, तुम ऐसे धक्का मुक्की वाले बस में चढ़ कर जाती हो, मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं तुझे कैसी जिंदगी दे रहा हूँ। तुम ऑटो से चली जाया करो। कई बार देखा है तुम दूर तक दरवाजे के पास ही रहती हो, तुम्हें बस के अंदर जाने को रास्ता नहीं मिलता। नीतू कहती है, ऑटो वाले बहुत नखरे करते हैं। ऑफिस के वक्त तो वो 2 गुना किराया मांगते हैं और फिर मुझे 3 बार बदलना भी पड़ेगा। मुझे देर हो जाएगी। वैसे भी मैं देर ही से पहुंचती हूँ। आंसू अफसोस करके रहा जाता है। नीतू घर आकर बस की कहानी जरूर सुनाया करती थी। उसके बस का सफर बहुत ही रोचक रहता था। अधिकतर चेहरे जाने पहचाने होते, भले ही नाम से ना जाने पर उसके बस स्टॉप जरूर पता होता। परिचय ना होते हुए भी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराना और सीट देना जैसे एक परिवार सा लगता था। उन्हीं सब में एक अधेड़ उम्र का आदमी भी अपने कार्यालय के लिए बस लेता था। लगभग सभी महिलाओं को वो पसंद नहीं था। उसकी हरकतें ही कुछ ऐसी होती, जो भी महिला खड़ी रहती उनके पीछे खड़ा हो जाता, किसी न किसी बहाने से उन पर गिरता, छूता, इधर उधर हाथ मारने की कोशिश करता। देखने से तो अच्छे खासे घर का लगता था। एक दिन तो एक महिला ने उसे आड़े हाथों ले लिया। पूरे यात्रियों के सामने उसकी अच्छी क्लास लगाई। वह उस महिला के बदन को ऐसे घूर रहा था कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाई और बोल पड़ी, आंखें नीचे कर, नहीं तो तेरी आंखें नोच लूंगी। समझ क्या रखा है। बस में काफी बहस भी हुई उन दोनों में, पर सभी ने महिला का ही साथ दिया। नीतू का मन तो क्या कि खड़ी होकर ताली बजाए उस महिला के लिए, पर अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए आंसू की बात याद आ गई। ज्यादा जोश में आकर बेवजह किसी से पंगे मत ले लेना। हम यहाँ किसी को नहीं जानते। एक रोज बस में नीतू को बैठने की जगह नहीं मिली। वो महिला वाले सीट के बगल में खड़ी हो गई। वो बंदा ठीक उसके पीछे खड़ा हो गया। अब बस के हर ब्रेक पर दो नीतू के शरीर से अपने अंग को रगड़ दे। नीतू का गुस्सा तो जैसे 7वें आसमान पर चढ़ गया। वो बार बार सॉरी बोल दे। बस में भीड़ इतनी थी कि नीतू आगे भी नहीं बढ़ पा रही थी। हद तो तब हो गया जब उस इंसान के दिमाग की गंदगी ऊपर से दिखने लगी। नीतू ने दिमाग तोड़ा। उसने चुपके से अपने बैग से साड़ी पिन निकाला और उसे खोलकर ठीक अपने पीछे पिन को ऐसे रखा कि जैसे ही अगली बार उस बंदे का शरीर उसके शरीर से टकराए, वो पिन सीधे उसके शरीर में जोर से चुभ गया। इतनी जोर से चुभा कि उसके श्वेत पैंट पर खून की बूंद दिख पड़ी, पर फिर भी वो एक हल्की आह के बाद खामोश रह गया। इससे उसकी मंशा समझ आ जाती। वहां अगल बगल बैठी सभी महिलाएं यह सब देर से देख रही थी और सभी के चेहरे पर एक जीत भरी मुस्कान चमक पड़ी। उस इंसान को अपनी गलती महसूस हुई और अपने स्टॉप से 2 स्टॉप पहले ही उतर गया। उस दिन उन सभी अनजान बस के लोग जैसे एक हो गए थे। आंखों आंखों ही में सब एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। उस दिन नीतू को एक बात तो समझ में आ गई थी कि ये दुनिया ऐसी ही है। अपनी जिंदगी को सुरक्षित कैसे रखा जाए ये खुद को सीखना पड़ेगा। ऐसे बस के लोफरों से डरकर घर से बाहर निकलना तो बंद नहीं कर सकते। नलिनी राज द्वारा यह कहानी लिखी गई है। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।